नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुनीत सबरवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर साहब। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू मेक आवर लाइव्स इजियर। कुछ लोग इन्हें मैनिपुलेशन कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें एक प्रकार के टूल्स कहूंगा जिससे आप अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं और अपनी कोई भी सिचुएशन जो हो आप उसको अपनी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये वाले टूल्स जो है कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करें, सिर्फ अपनी लाइफ को और पॉजिटिव करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट हु लाइक्स यू एंड इज इंटरेस्टेड इन यू इन अ ग्रुप। ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है, कभी भी किसी ग्रुप में अगर आप देखेंगे कोई जोक क्रैक करता है तो जिसके इंसान से आप सबसे ज्यादा एसोसिएट करना चाहते हैं उसकी तरफ ही देखते हैं। तो अगर आप किसी भी ग्रुप में, बहुत सिंपल सी बात है, जानना चाहते हैं कौन लोग आपको पसंद करते हैं, तो जब भी कोई हंस रहा होगा पूरे ग्रुप में किसी जोक के बाद, तो उनमें से लोग आपको देखने लगेंगे। हाउ टू लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन अ डेट। जब भी आप फर्स्ट डेट पे जाइए, लोग इसीलिए कहते हैं एनवायरमेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है क्योंकि उससे उनकी एक इमोशनल मेमोरी बन जाती है। तो अगर आप किसी वाइब्रेंट और पॉजिटिव जगह पे अपनी डेट को लेके जाएंगे तो उनके दिमाग में एक इमोशनल मेमोरी बन जाएगी। वो जगह की पॉजिटिव वाइब आपकी पॉजिटिविटी से जुड़ जाएगी और आपको एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ सकता है। When you see someone the first time, try to make eye contact. Eye contact क्या सिंपल एक्सरसाइज है, आप बस ये कोशिश कीजिए, उनको बिना कुछ बोलिए आप उनके कलर्स, उनकी आई के कलर का गेस करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा आई कांटेक्ट बनता है, तो उससे बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपके बीच में बन जाती है। स्टडीज ये कहते हैं कि अगर आप 80% ऑफ द टाइम्स अगर आप आई कांटेक्ट बना कर रखते हैं तो आपकी केमिस्ट्री ओवरऑल काफी अच्छे बनने के चांसेस होते हैं। हाउ टू अवॉइड एन एंग्री कस्टमर। बहुत से लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, बहुत कस्टमर्स के साथ रहते हैं, और सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको कस्टमर को थोड़ा सा एंगल कंट्रोल करना है, एक शीशा लगा लीजिए पीछे। कोई भी इंसान अपने आप को गुस्सा नहीं देखना चाहता। अगर वो शीशे में देखेंगे अपने आप को गुस्सा करते हुए या चिल्लाते हुए, वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। लुक कॉन्फिडेंट एंड पीपल विल ट्रस्ट यू। जो लोगों को दिखता है वो मानते हैं, चाहे आपको जितना भी स्ट्रेस हो रहा हो, अंदर से जितनी भी एंजाइटी हो, अगर आप बाहर से कॉन्फिडेंट लगेंगे तो लोग आपकी बात जरूर मानेंगे, आपको जरूर ट्रस्ट करेंगे। गेट अ यस थैंक्स टू नो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर कभी भी आप किसी चीज के लिए किसी को मना करते हैं, यू फील कंपेल्ड टू से यस द नेक्स्ट टाइम। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, अपने पिताजी से परमिशन लेते हो, मना कर देते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे मूवीज पे तो जाने दीजिए। ही विल बी कंपेल्ड टू से यस। रीप्रोग्राम योर माइंड अगेंस्ट स्ट्रेस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा माइंड स्ट्रेस में है या जॉय में, बिकॉज ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स, दे आर वेरी कॉमन। अगर आप स्ट्रेस के सिम्टम्स देखेंगे और अपने जॉय के भी सिम्टम्स देखेंगे तो बहुत कॉमन है। दिल तेज धड़कना, सांसें तेज चलना, कभी कभी पसीने आना, रोंगटे खड़े होना। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लीजिए कि ये सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ जॉय के हैं, तो फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली जब भी ये सिम्टम्स होंगे वो एंग्जाइटी को दबा के आपको एक फीलिंग ऑफ जॉय ही देगा। अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ पर्सन बाय अप्रोचिंग देम। अगर आप बहुत दूर से किसी से बात करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है अराइज होने वाली है, तो आप जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वो आपके ऊपर चिल्लाएं, आपके साथ लड़ाई करें। अगर आप उनके पास जाके बैठ जाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपके साथ लड़ाई करेंगे। स्प्रेड जॉय टू रिसीव इट। एक यूनिवर्स का रूल है, जितना यूनिवर्स में जॉय एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे तो उतना ही आपको वापस मिलेगा। जब भी आप लोगों से मिले, किसी से भी, आप हमेशा खुशी से मिले, एनर्जी के साथ मिले और पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, आपको वही चीज बाकी लोगों से वापस मिलेगी। स्माइल टू बी हैप्पी। ये एक बेस्ड है हाइपोथेसिस पे, जिसे कहते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। अगर आप हंसेंगे और अपने आप को आईने में देखेंगे, एक आपके आईज के थ्रू एक सिग्नल जाएगा ब्रेन में जो कि ये कहता है कि आप खुश हैं और आपका मूड अपने आप ही एलिवेट हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू कीप स्माइलिंग। हाउ टू अवॉइड नर्व्स इन एन इंटरव्यू। जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफी सीनियर लोग हमारे इंटरव्यू लेते हैं और हमसे काफी बड़े होते हैं। अगर आप ये इमेजिन करने लगे कि वो आपके एक्वेंटेंस हैं, आपके ओल्ड फ्रेंड हैं और ओल्ड फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड। इट्स अ वे ऑफ ट्रिकिंग योर माइंड इनटू बिलीविंग दैट यू आर इन अ फेमिलियर एनवायरनमेंट। च्यू बबल गम। एक एवोल्यूशनरी हमारे ह्यूमन की बॉडीज में एक सेट है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं देन वी आर नॉट इन अ थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। तो अगर आपको कभी भी काम होना है अपने आप को किसी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में, द इजीएस्ट थिंग टू डू इज जस्ट स्टार्ट च्यूइंग गम। योर माइंड विल बी ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग दैट इट्स नॉट इन अ थ्रेटनिंग सिचुएशन एट ऑल। एंड लास्टली, काइंडली ब्रोंटोसॉरस टेक्निक। ये एक बहुत मैनिपुलेटिव और बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसको हमेशा अपने गुड के लिए यूज कीजिए। अगर आपको कभी लगता है कि आपसे कोई बातचीत में आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर रहा है, अगर आपको निकलवाना है किसी से कोई बात, तो बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक है। आप थोड़ा सा आगे झुकिए, हाथों को ऐसे प्रेयर फॉर्म में आप रखिए और बस नॉड करते रहिए। आप जब नॉड करते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट के बाद वो अपने आप उनको एक दे फील कंपेल्ड टू टेल यू। दिस इज बिकॉज यू आर एक्चुअली इन अ सबमिसिव पोजीशन। उनको ऐसा लगता है कोई पावरफुल पोजीशन में है एंड देन दे फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। तो अगर आपको किसी से इन्फॉर्मेशन पूरी निकालनी है तो ये आप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अच्छे के लिए ही प्रयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखिए डॉक्टर साहब चैनल के लिए।